राम राम भाई सभी को, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो होगी अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि अश्वगंधा को क्या हम मसल ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी बोला जाता है, बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि स्टीरॉयड की जगह पे अगर आप अश्वगंधा यूज कर रहे हो तो आपके मसल का साइज डबल हो जाएगा। तो आज इन सारे सवालों के जवाब भाई मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अश्वगंधा के बारे में डिटेल से बताऊंगा, इसके कौन कौन से बेनिफिट है और किस तरह से आपने इसको यूज करना है। क्योंकि अश्वगंधा का नाम तो भाई सबने सुना है, लेकिन बहुत सारे भाई ये नहीं जानते कि इसको यूज किस तरह से करना है, भाई कितनी मात्रा में इसको यूज करना है और इसके कौन कौन से बेनिफिट है। तो भाई वीडियो को पूरा देखिए, उसमें पूरी डिटेल से आपको अश्वगंधा के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई अश्वगंधा का नाम तो लगभग सारे भाई ने सुना होगा। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, बहुत लंबे टाइम से इसको यूज किया जा रहा है, हमारी ऋषि मुनियों के टाइम से इसको यूज किया जा रहा है और उसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो पहले इसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो होता है भाई हमारी बॉडी के अंदर एक कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है। कोर्टिसोल को आप कैटाबोलिक हार्मोन भी बोल सकते हो। कैटाबोलिक हार्मोन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है, जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं उस समय जो हमारी स्टोर एनर्जी जो हमारी खत्म होती है, वो उसकी प्रोसेस वो तेज कर देते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर कैटाबोलिक हार्मोन ज्यादा होते हैं। जो ये कोर्टिसोल हार्मोन होता है ये भी कैटाबोलिक हार्मोन की कैटेगरी में ही आता है। अश्वगंधा को यूज करते हैं उस टाइम जो ये कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है इसकी जो मात्रा है वो कम रहती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी स्टोर एनर्जी है उसको खत्म होने की जो प्रोसेस है वो स्लो रहती है। ये कैटाबोलिक हार्मोन को डाउन रखती है। कोर्टिसोल नाम के कैटाबोलिक हार्मोन को अश्वगंधा डाउन रखती है। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है भाई। अश्वगंधा का जो दूसरा और मेजर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका वो ये है कि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है। जैसे सबको पता है भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे मसल के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा उतना ही हमारा मसल जल्दी ग्रो करेगा, रिकवरी जल्दी होगी। अगर रिकवरी जल्दी होती है मसल की तो भाई मसल की ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो जिन भाइयों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी होती है उनका ओवरऑल पूरी बॉडी में भी मसल की ग्रोथ भी कम रहती है और ओवरऑल पूरी बॉडी भी वीक रहती है। तो अश्वगंधा का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देता है। जिन भाइयों में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है वो भाई इसको 4 से 5 ग्राम डेली यूज कर सकते हो। अश्वगंधा को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू आप इसको यूज करो भाई, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बूस्ट हो। अश्वगंधा हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे एलडीएल लेवल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है भाई उसको डाउन रखती है। और अगर हमारा एलडीएल का लेवल डाउन रहेगा तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उतनी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दोस्तों ब्रेन के लिए इसका क्या बेनिफिट है। ब्रेन के लिए भी अश्वगंधा का बहुत बेनिफिट है दोस्तों। जैसे आप सबको पता है कोई भी स्ट्रेस हो आपके ब्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। और अश्वगंधा अगर आप यूज कर रहे हो तो भाई ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ दिलाती है, ये आपको अल्जाइमर से भी रिलीफ दिलाती है और साथ में एनेक्सिटी यानी कि घबराहट वगैरह से आपको बचा के रखती है। और अगर आपके दिमाग पे स्ट्रेस रहता है तो भाई उसका इफेक्ट पूरे आपकी ओवरऑल बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि जितना दिमाग के ऊपर स्ट्रेस रहेगा उतना ही आपकी फिजिकली एक्टिविटी भी आप ठीक से नहीं कर पाते। तो अश्वगंधा अगर आप ले रहे हो तो आपको स्ट्रेस से भी ये रिलीफ दिलाता है। उसके बाद भाई ये हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल के काउंट को बढ़ा देता है। और जितना रेड ब्लड सेल हमारा बढ़ता है, रेड ब्लड सेल काउंट जो होते हैं हमारे, उसका काम, रेड ब्लड सेल का काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रेवल कराता है। और अगर आपका रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में ठीक से पूरी बॉडी में ट्रेवल होगी। और अच्छे से अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, पूरी मात्रा में जा रही है, तो पूरी प्रॉपर मात्रा में आपके मसल को ऑक्सीजन मिल रही है। तो इससे आपका मसल की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है कोई भी वर्कआउट करने की। चाहे आप घर का कोई वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप जिम वगैरह में कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है तो आपकी जो मसल की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और अश्वगंधा का ये भी बेनिफिट है कि हमारे रेड ब्लड सेल को भी बढ़ा देता है। उसका एक बेनिफिट और है दोस्तों, ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको भी डाउन रखती है। तो जिस भाई को हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम रहती है वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है अश्वगंधा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को बहुत ज्यादा डाउन भी कर सकती है। तो जिसको पहले ही शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भाई वो भी इसको मतलब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। तो शुगर लेवल भी हमारा शरीर में एक्यूरेट रहना जरूरी है, ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए भाई।
तो ये अगर आप यूज कर रहे हो और आपको ऑलरेडी बीपी या ब्लड शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो भाई अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके इसको उसके बाद में यूज करें। तो भाई ये तो इसके बेनिफिट थे। उसके बाद है और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत सारे भाइयों की कि इसको कैसे यूज करें, कितने टाइम तक इसको यूज करें जिससे हमें इसका बेनिफिट मिले। तो भाई अगर इसका बेनिफिट देखना है तो कम से कम 2 महीने तक तो आप इसको कंटिन्यू यूज करो, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, जो देसी जड़ी बूटी होती हैं, उनका अगर आपने बेनिफिट लेना है तो लॉन्ग टाइम तक इसको यूज करना पड़ेगा। कोई भी हो आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें होती है लॉन्ग टाइम तक आप उसको चलाओ, तभी उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा और वो बेनिफिट भी ऐसा होगा जो भाई लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो कम से कम अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में इसको लेना है। तो भाई स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखो, तो 1 ग्राम से आप इसको स्टार्ट कर लो और मैक्सिमम आज को 5 ग्राम तक रखो। मैक्सिमम 5 ग्राम तक पर डे आप इसको यूज करो, या फिर इसको 2 टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। 3-3 ग्राम में 6 ग्राम तक आपकी हो जाएगी। और अगर आप एक टाइम यूज कर रहे हो तो या तो आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे यूज करो, ब्रेकफास्ट के साथ में, या फिर आप इसको नाइट में सोते टाइम, मतलब सोने से आधा 1 घंटा पहले दूध के साथ में आप यूज करो। बेस्ट रिजल्ट इसका आपको मिलेगा और लॉन्ग टाइम तक आपने यूज करना है। 5 से 6 ग्राम तक की इसकी मात्रा रहेगी। 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू आप यूज करो, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। भाई इसके कोई साइड इफेक्ट भी है कि नहीं है? तो भाई अश्वगंधा के अभी तक तो कोई मेजर साइड इफेक्ट ऐसा कुछ शो नहीं हुए, किसी भी रिसर्च में कहीं पर भी ये शो नहीं हुआ कि अश्वगंधा का कोई मेजर साइड इफेक्ट है। छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे किसी का पेट वगैरह कोई खराब हो जाए, क्योंकि कई बार ये होता है किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो वो भी दिक्कत आ सकती है। तो वैसे इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा बहुत पेट में दिक्कत हो सकती है, अपसेट रह सकता है, या फिर किसी को हल्का फुल्का दस्त, वो भी 1% चांस है, किसी किसी को हो सकती है प्रॉब्लम, या फिर उल्टी जैसा मन हो जाएगा, ये हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भाई स्टीरॉयड यूज कर रहा है तो मैं उनको यही बोलूंगा भाई स्टीरॉयड को रिप्लेस करो अश्वगंधा के साथ में। अश्वगंधा स्टीरॉयड के बराबर का रिजल्ट नहीं दे सकती, लेकिन अच्छा रिजल्ट देगी और सेफली रिजल्ट देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। आप लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जिस भी भाई ने मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे, और जो भी भाई अश्वगंधा के बारे में डिटेल से जानना चाहता था, तो भाई अश्वगंधा का ये सारे मैंने डिटेल आपको बता दी। भाई ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो भाई, और जुड़े रहियो भाई सारे। धन्यवाद आप सबका।